नमस्ते बच्चों। कल आपको अध्याय 3 का नोट्स दिया गया था, जो चैप्टर का नाम है गुरु नानक देव जीवनी, जिसके बारे में आपने कल पढ़ लिया होगा। आज हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में समझाया गया है। पाकिस्तान में लाहौर में कोई 20 किलोमीटर दूर रावी नदी के दाएं किनारे एक गांव है, तलवंडी, जो अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात ये गांव कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसी गांव में संवत 1526 विक्रमी के कार्तिक मास की पूर्णिमा को कालूचंद बेदी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। अर्थात जिसको हम कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो वो किस लिए मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। प्रायः बालक पैदा होने के बाद रोता है, पर यह बालक तो पैदा होते ही हंस पड़ा। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा प्रतापी होगा, यह संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। पिता कालूचंद बेदी और माता तृप्ता देवी ऐसा पुत्र रत्न पाकर धन्य हो उठे। अपनी बड़ी बेटी नानकी के नाम पर उन्होंने बालक का नाम नानक रखा। अर्थात नानक देव जी के जो माता पिता थे वो ऐसे पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए थे। जोशियों की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। बड़े होकर इस बालक ने सचमुच ही ज्ञान का प्रकाश फैलाया। नानक बचपन से शांत और गंभीर स्वभाव के थे। उनमें अन्य बालकों सी चंचलता न थी। बालकों के साथ खेलने में उनका मन नहीं लगता था। बालक खेलते रहते और वह एकांत में गुमसुम बैठे कुछ सोचते रहते। खिलौने के लिए हट करना तो दूर, वे उसकी ओर देखते तक न थे। हाँ, भक्ति के भाव भरे भजन में बड़े तन्मय होकर सुनते। यह देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। उस समय की परंपरा के अनुसार नानक को काजी के पास पढ़ने बैठा दिया गया। काजी जो कि उर्दू सिखाते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। काजी ने पहले दिन अलिफ अल्लाह से अक्षर आरंभ कराया। बालक नानक ने बड़े चाव से तख्ती पर अलिफ अल्लाह लिख कर दिया। दूसरे दिन काजी ने उसकी तख्ती पर बेबकरी दिया तो नानक ने सारी तख्ती अलिफ अल्लाह से भर दी। काजी ने नाराज होकर पूछा, यह क्या किया? बेबकरी क्यों नहीं लिखा? बालक नानक ने नम्रतापूर्वक कहा, काजी जी, अलिफ अल्लाह के बाद बाकी क्या रह जाता है? नानक का जवाब सुनकर काजी दंग रह गए। इसी प्रकार तब पंडित जी ने संस्कृत पढ़ने के लिए उनकी तख्ती पर ओंकार लिखा तो नानक ने उनसे ओंकार शब्द का अर्थ पूछा। अर्थात जो नानक देव जी थे वो बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे और जो उनको पढ़ाने आते थे वो उन्हीं को उसके बारे में समझाने लग जाते थे। पंडित जी उत्तर सोच ही रहे थे। नानक ने ओंकार शब्द की ऐसी व्याख्या की कि उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। अर्थात वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि जो बच्चा भी इतना छोटा है उसको इतनी बड़ी व्याख्या कहाँ से आ गई। ऐसे ज्ञानी बालक को भला कौन पढ़ा सकता था? नानक जन्म ज्ञानी थे, वे सहज ज्ञानी थे। अर्थात वो जन्म से ही ज्ञानी थे। इसी प्रकार जब परंपरा के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में नानक का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तब उन्होंने पंडित जी से कहा, महाराज, मुझे सूत का कच्चा यज्ञोपवीत नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा यज्ञोपवीत चाहिए जिसमें सत्य, दया और संतोष के धागे हों और संयम की गांठ हो। पंडित जी उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। अर्थात वो कह रहे थे कि मुझे ऐसे सच्चा धागा चाहिए जिसमें सत्य, दया और संतोष के धागे हों और उसमें संयम का मतलब होता है जो अपने इंद्रियों पर काबू पा लेता है। अर्थात जो अपनी हर इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। तो वो बता रहे थे कि मुझे ऐसे ही धागे की ज़रूरत है, मुझे ऐसे कच्चे धागे की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि संस्कार जो जनेऊ का संस्कार होता है उसी को बोलते हैं। तो उनकी ऐसी बातें सुनकर जो पंडित जी थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। होनहार बिरवान के हो चिकने पात, परंतु तब इस होनकार बिरवा को पहचानने वाला कौन था? अर्थात उनके कहने का मतलब कि जो होनहार होते हैं उसको कौन पहचान सकता था? अर्थात ये इतने ज्ञानी थे, इसके बारे में किसी को पता नहीं थी, कोई इनकी पहचान नहीं कर पा रहा था उस समय। कालूचंद जी ने नानक को घर के कामकाज में लगाने का जितना ही प्रयत्न किया उतना ही वे उससे दूर भागे। उन्हें गाय चराने का काम सौंपा तो गाय खेत उजाड़ती रही। वे पेड़ के नीचे बैठे चिंतन में लीन रहे।
अर्थात उनको जिस भी काम में लगाया जाता था वो काम नहीं करते थे, क्योंकि उसमें उनका मन नहीं लगता था, सिर्फ भगवान की भक्ति में ही वो लीन रहते थे। फसल की रखवाली को भेजा तो चिड़ियों को फसल उजाड़ते देख बड़े प्रसन्न रहे। उनकी दृष्टि में खेत भी राम जी के थे और चिड़िया भी राम जी की थी। अर्थात वो सोचते हैं कि ईश्वर ने ही इन दोनों को बनाया है, तो फिर किसको हम यहाँ से हटाएं। कुछ कमाई के लिए रुपए देकर सौदा खरीदने बाजार भेजा तो रास्ते में भूखे साधुओं को पेट भर भोजन कराकर खरा सौदा कर दिखाया। पिता ने पूछा तो उत्तर दिया, पिताजी भूखे को भोजन देने से बढ़कर और क्या खरा सौदा हो सकता है। सुनकर पिता ने माथा पीट लिया। उन्होंने सोच लिया कि इसे कामकाज में लगाना कठिन है। अर्थात उनको कुछ सामान बाजार से लाने के लिए भेजा गया था, तो उनको ये लगा कि भूखे को भोजन कराने से अच्छा सौदा और क्या हो सकता है। गृहस्थी के बंधन में पड़कर लड़का संभल जाए, यह सोचकर कालूचंद जी ने नानक का विवाह सुलखनी नामक कन्या से कर दिया। नानक को गृहस्थी के जंजाल में फंसना पड़ा। उनके 2 पुत्र भी हुए, पर पत्नी और पुत्रों का मोह उन्हें संसार के बंधन में अधिक समय तक न बांधे रह सका। कुछ दिनों बाद 28 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वैराग्य ले लिया। अर्थात उनका किसी भी कामकाज में मन नहीं लगता था। इसके बाद जब उनको लगा उनके पिताजी को उनकी शादी हो जाएगी तो थोड़ी जिम्मेदारी इनको ऊपर आ जाएगी, तो ये समझ जाएंगे, लेकिन ये भी उनके साथ नहीं हो पाया। उनके बच्चे भी हुए, लेकिन फिर भी उनके मोह जाल में वो नहीं फंस पाए और 28 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वैराग्य ले लिया। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। और आपकी इसी पैसेज से क्वेश्चन दिया गया है, जिसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। अर्थात नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।